हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए दृष्टि आईएएस का एक नया सेट कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस का जो यह सेट है, यह जो मंथली मैगजीन आती है दृष्टि आईएएस का, उसी का सेट है। फ्रेंड्स, बिल्कुल यह लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ जो अभी पीटी री एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए यह सेट तैयार किया गया है। सेट को पूरा लगाइएगा और इसका मैंने कट ऑफ जो रखा है वो 105 रखा है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 105 नंबर आप ज़रूर लाएं। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए दृष्टि आईएएस का एक नया प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ यह प्रैक्टिस सेट 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है। दृष्टि आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उसी में यह सेट दिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस सेट का कट ऑफ जो मैंने रखा है 105 रखा है। तो कोशिश करेंगे आप सभी लोग कि कम से कम 105 नंबर आप सभी लोग ज़रूर ला लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, स्फिग्मोस्कोप जो है यह नाड़ी की गति, यह मैं लिख देता हूँ, नाड़ी की गति का कंपन जो होता है उसी का अध्ययन करने वाला यह यंत्र है। सैक्रोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है, सैक्रोमीटर का शर्करा की सांद्रता मापने में, जो शर्करा है उसकी सांद्रता मापने में किया जाता है। और पेरिस्कोप तो आपको पता ही है, इसका उपयोग जो किया जाता है यह पानी के अंदर जो है, जो पानी के अंदर होता है सबमरीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें से देखिए, सदिश राशि जो है ये वेग दिया गया है। वेग जो है एक सदिश राशि है, बाकी सभी जो है ये अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी कि डिफ्यूजन का कारण क्या है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रकाश का जो डिफ्यूजन का कारण है वो क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से धूल कण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने बिहार स्पेशल का 3 से 4 वीडियो अभी रिसेंटली कवर कराया, 4-5 दिन पहले, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का जो मात्रक है ये आपका वोल्ट है। एम्पियर जो है ये धारा का है। उसके बाद देखिए, कूलम जो है ये आवेश का है और ओम जो है ये प्रतिरोध का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धारा प्रवाहित एक सुचालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त किया जाता है। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो होती है ये दक्षिणावर्त होगी या वामावर्त, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा यह पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से KE, DA यानी कि इसको हम कीड़ा पढ़ेंगे। इस तरह से याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कीड़ा पढ़ेंगे। कीड़ा को जब मैं ग्लास में ले गया तो ये ग्लास में पानी रखा हुआ था, उसमें यह नहीं घुला। फिर मैंने पानी से कीड़े को निकाला और मैंने एक वसा वाली गिलास में कीड़े को डाला और ये जो कीड़ा था ये वसा वाला गिलास में घुल गया। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे जो कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। तो देखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। पूछा गया वसा में घुलनशील है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विटामिन ए दिया गया है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है और विटामिन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है यह चालक के आकार पर, उसकी प्रकृति पर, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर यह निर्भर करता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है यह कब की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, 20 जुलाई
1905 को जो है इसका निर्णय किया गया था और यह 16 अक्टूबर 1905 से जो है प्रभावी हुआ था। तो 20 जुलाई 1905 यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 का दिया गया है डेमन गलगुट को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और फ्रेंड्स इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को। ये भारत की हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 और इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा राव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका कौन है? तो निरुपमा राव हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सभी सुमेलित है। ठीक है, चलिए यहाँ प्रारूप समिति दिया गया है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगो नदी निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर के नहीं बहती है? कांगो नदी जो है फ्रेंड्स यह किन किन देशों से होकर के बहती है? तो देखिए कांगो नदी के बारे में जान लीजिए। यह दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर है, यह सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है बाई डिस्चार्ज वॉल्यूम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक तो लॉन्गेस्ट रिवर हो गया दूसरा, उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में बाई डिस्चार्ज वॉल्यूम के। ठीक है, और यह जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका में है और यह कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, जाम्बिया, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन में है। यहाँ पर देखेंगे आप 4 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान जो था फ्रेंड्स यह सातवाहनों की राजधानी थी। अच्छा, सातवाहन वंश का शासक जो था ये सिमुक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। कण्व वंश के जो आखिरी शासक था सुशर्मा, कण्व वंश का शासक सुशर्मा, इसी की हत्या करके जो है सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। चलिए राजधानी प्रतिष्ठान थी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो इसमें से देखिए विद्युत का कुचालक जो होगा यहाँ पर देखिए रबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप, ये नहीं होता है द्रव्यमान में और ऊर्जा में। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर देखिएगा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको कि पैन में शॉर्ट लिखा जाता है पैन। ठीक है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो यह भाग जो है यह मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अच्छा, यहाँ पर थैलेमस जो है ध्यान देंगे, थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह जो होता है हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा इन सब का केंद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से। एबी रक्त समूह में क्या नहीं होता है? तो एबी रक्त समूह में जो है फ्रेंड्स इसमें क्या नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया। बताइए राइट आंसर इसका। ये आंसर आप बताएंगे। ठीक है, एबी को सर्वग्राहिता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइएगा। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार अधिकतम होगा। तो एक वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, निर्वात में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियों यानी कि मेमरी ग्लैंड्स का कैंसर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह कार्सिनोमा कहलाता है।
क्या कहलाता है? इसको कार्सिनोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया है, किस ताप पर H2O। अब देखिए ये जल है, यानी कि जल का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलीग्राफ जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ये गलत दिया गया है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सभी देख लीजिए सुमेलित है। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से, यानी कि ब्लड प्रेशर। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है और ऑक्सीजनोमीटर से पौधे की जो वृद्धि होती है वो मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वनावरण में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिएगा वनावरण पूछा गया है, तो यहाँ पर वनावरण जो है, अच्छा टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 21.71% है। टोटल अगर ट्री कवर पूछेगा तो 2.91% है। तो टोटल इस प्रकार से कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 24.62% हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि वनावरण 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि जो हुई है ये 1540 किलोमीटर की हुई है। वहीं अगर वृक्षावरण पूछता तो वृक्षावरण हो जाता है आपका 721 वर्ग किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखेंगे। वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव पूंजी रिपोर्ट यह जो है WEF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक है मानव यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लेकिन मानव पूंजी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यह WEF के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो वहीं पूछा गया है कि कौन सा जो है रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स यह देश जो है ये अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें जो है कौन सा रहा है, तो 9th पोजीशन पर भारत रहा है। उसके बाद चलेगा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, इसमें भारत का स्थान तो 2022 में 136वां स्थान भारत का रहा है। यह इंडेक्स जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, भारत 136वें नंबर पर है। उसके बाद देखिए मार्च 2022 में लोकसभा द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम का एक इकाई में विलय करने के लिए दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में वन ओशन समिट का आयोजन किस देश में हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका जो है आयोजन फ्रांस में किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि कोरी क्रीक स्थित है, तो देखिए कोरी क्रीक जो है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक ज्वारीय खाड़ी है। तो गुजरात के कच्छ के रण में ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अहमद नासिर अल रईसी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, ये किस देश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के UAE के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा मार्च 2022 में बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो ये जो भारतीय हैं इनका नाम क्या है, तो ये भारतीय हैं जयंती घोष। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पर PC कल्चर, तो PC कल्चर में जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब भी जो है सही हॉर्टिकल्चर, फल फूल, इन सब का बागवानी, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए AP कल्चर, सेरिकल्चर, सिल्क वर्म, AP कल्चर, मधुमक्खी, शहद की मक्खी। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य कारक जो है यह आपका क्या है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि प्राकृतिक वर्ण है। अगला प्रश्न हमारा कि हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये प्रकंद है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर जो है यह किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह उदाहरण है कवक का, ठीक है, फंगी का। उसके बाद देखिए नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक पेनेट्रेटिंग पावर जो है यह गामा का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो यह केंद्रक छिद्र के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, उसके घनत्व और पानी के घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? तो देखिए इसमें से सही जो है ये ऑप्शन नंबर इसका सी जो दिया गया है ये सही दिया गया। आपेक्षिक घनत्व बराबर घनत्व बटा 4 डिग्री पर पानी का घनत्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो बीज के 3 भाग सीड कोट होता है, एम्ब्रॉय होता है और एक और होता है उसका नाम है कोटिलेडोन, ठीक है। तो यानी कि बीज पत्र, मूलांकुर और बीजांड। तो बीज पत्र, मूलांकुर और बीजांड। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूलांकुर या प्रांकुर, यहाँ पर देखिए मूलांकुर, प्रांकुर और बीजांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? तो यह हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो है प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रकाश का अवशोषण होता है। उसके बाद देखिएगा कि चीन ने लॉन्ग मार्च 2, ठीक है, लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो यह जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम क्या है? Shenzhou-12, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चर्चा में रहा जेंडर संवाद किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जेंडर संवाद जो है यह संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ जो है स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका पुणे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है यह स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि युविका, ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में इसको, युविका, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो के द्वारा यह आयोजित कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसरो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि देश का पहला जो चाइल्ड बजट है इसको पेश करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स यह जो राज्य है यह कौन सा राज्य है? तो यह मध्य प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह जो है मध्य प्रदेश है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह देश जो है ये रसिया और जर्मनी के बीच है, याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन रूस और जर्मनी के बीच में। उसके बाद देखिएगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यह देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देवाशीष पांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया था? कब सम्मानित किया था महात्मा गांधी को इससे? तो 1915 में। और महात्मा गांधी ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इसको लौटा दिया था। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्थापना जो है 1920 में बम्बई में जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमन लाल, उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय और MN जोशी। यहाँ पर चमन लाल का भी नाम दिया गया, एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स यह जो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी सदस्य थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। उसके बाद देखिएगा कि व्हाइटमैन कमीशन के रूप में किसे जाना जाता है? तो व्हाइटमैन कमीशन के रूप में जाना जाता है साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में जो है यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, 3 फरवरी, ठीक है।
चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए यह जो गैस है मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है, मुख्य रूप से यहाँ लिखा गया है इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकलेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। लोकलेखा में 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा से होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है लोकलेखा समिति का। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है यह कौन करता है। तो फ्रेंड्स यह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद पूछा गया है, तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और विधानसभा 5 वर्ष होता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। सबसे लंबी झील पूछा गया है, तो सबसे लंबी झील जो है ये वेमनाथ झील है। कहाँ पर है, तो यह केरल में है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से उनका स्थापना का क्रम जो है सही व्यवस्थित करना है। तो गुजरात की स्थापना जो है कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 1 मई 1960 को, ठीक है, 1960 में यहाँ पर लिख देता हूँ। नागालैंड का 30 नवंबर 1963 को, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को और मेघालय का 21 जनवरी 1972 को। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल 1 2 3 4 ये क्रम से दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए फ्रेंड्स जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, उसके बाद साइटोकाइनिन, फ्लोरोजिन्स, एथिलीन, ये सभी जो हैं पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए जिब्रेलिन दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। तो श्रीलंका ने किया है। अच्छा बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ढाका में है। स्थापना 1997 में हुआ था। चलिए टोटल 7 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। देखिए कैसे आप याद रखेंगे, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। अगर पूछा जाए कि कितने देश सदस्य हैं, तो देखिए बिमस्टेक को ऐसे लिख दीजिएगा और काउंट कर लीजिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। चलिए ऐसा नहीं कि इनके नाम जो हैं उसी नाम से मेंबर कंट्री भी हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट मैंने एक तरीका आपको बता दिया, याद रखेंगे। जैसे कि आप कभी कंफ्यूज होंगे कि 6 है या 7 है, तो एक बार बिमस्टेक देख लीजिएगा लिखा हुआ किस प्रकार से इंग्लिश में, और उसको काउंट कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधार महाजनपद, वहाँ उदयन शासक नहीं था, उदयन तो मगध का था। वो वहाँ पर जो था अगर हम बात करें तो बिंबिसार का उस समय वहाँ का समकालीन शासक था पुकुसती, ठीक है, पुकुसती, यहाँ मैं लिखता हूँ पुकुसती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए कौशल, प्रसेनजीत, अवंती, प्रदोत और चेदी महाजनपद शिशुपाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा मौर्य साम्राज्य 4 अन्य प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। पाटलिपुत्र के अलावा भी बताया गया है 4 प्रांत था, उसका संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो तक्षशिला जो है ये उत्तरापथ, ये सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दक्षिणापथ जो है स्वर्णगिरी सही दिया गया है। उसके बाद कलिंग तोसली सही दिया गया। अवंती राष्ट्र जो है ये कनौज नहीं, ये उज्जैनी था, ठीक है। कौन था, उज्जैनी था, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और पूर्वी प्रांत जिसको कि प्रासी कहा जाता था पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो 5 प्रांत हो गए पाटलिपुत्र के अलावा, क्योंकि 4 यहाँ है, 1 पाटलिपुत्र, 5 हो गया। उसके बाद चलिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि के तहत। दूसरा मंगलोर की संधि के तहत। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण कितना है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको बताया था ना कि वनावरण जो है कितना है, वनावरण जो है फ्रेंड्स वह कितना है, तो 21.71% है, ठीक है। और ये जो है टोटल जो वनावरण पूछा गया है कितना वर्ग किलोमीटर पर है,
तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह जो है फ्रेंड्स कितना वर्ग किलोमीटर पर है, तो यह आपका हो जाएगा 713,789, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, 713,789, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब अंग्रेजों ने कोलकाता पर दोबारा अधिकार कर लिया तब यह संधि 1757 को हुई थी। ठीक है, 1757, 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश राज का कितना प्रतिशत भाग आता है। तो राइट आंसर 30%। महालवाड़ी जो व्यवस्था था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था 1822 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि इसमें से मिलान करना है आपको। ठीक है, मिलान करना है और राइट आंसर इसमें से चुन करके बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा प्रथम अकाल आयोग का ये कैंपबेल, दूसरा अकाल आयोग स्ट्रेची, तीसरा अकाल आयोग लायल और चौथा अकाल आयोग मैकडोनाल्ड। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल क्रम से है, यहाँ पर देखिएगा 2 3 4 1 हो जाएगा इस प्रकार से। चलो इसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो हरिजन सेवक संघ था इसी का यह पुराना नाम था। महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा 1932 में महात्मा गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था, हरिजन सेवक संघ की। और इसके अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला थे, और इसके सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था। तो 1908 में किया था। ठीक है, 1908, 30 मार्च 1908 को कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका गया था, आपको याद होगा। और खुदीराम बोस को फांसी 1 मई 1908 को हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी थी। तो दांडी मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो है ये 16 अगस्त 1932 को, डेट सहित सब याद रखेंगे आप लोग। साइमन कमीशन अभी बताया था आपको 1928, 3 फरवरी के दिन। और गांधी इरविन समझौता जो है गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो पूछा गया है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा 1928 वाला साइमन कमीशन का, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा की सलाहकार शाखा के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये किया गया था BN राव के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार थे ये। उसके बाद देखिए दिल्ली दरबार 1911 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, असत्य कथन दिया गया है। पहले आप सभी कथन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा कि 12 दिसंबर 2011 को राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, 2011 नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं था। गांधी इरविन समझौता अभी मैंने बताया आपको 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये डेट सहित आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से बताइए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932 24 सितंबर। तो ऑप्शन में देखिए 24 सितंबर नहीं दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये वर्मा में दिया था, यानी कि अब का जो म्यांमार है रंगून में दिया था, जुबली हॉल में, रंगून के जुबली हॉल में दिया था। और दिल्ली चलो का नारा जो है इन्होंने 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल में दिया था, दिल्ली चलो का नारा, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के
सौम्य पैगंबर थे। तो ये कहा था लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने भारत की विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती नामक इन्होंने एक संगठन तैयार किया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की घोषणा दी गई थी? तो फ्रेंड्स यह दिया गया था किसको? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? 1923 में स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने किया था। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बाकी इसमें हकीम अजमल खान भी इसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको याद होगा, डलहौजी के समय में 1853 में जो है झांसी को मिलाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। उसके बाद देखिएगा क्रांतिकारियों का प्रथम समाचार पत्र काल किस वायसराय के शासनकाल में छपा था? तो काल जो है यह छपा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। उसके बाद देखिए किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो फ्रेंड्स ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये 1833 का चार्टर अधिनियम है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद देखिए किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो फ्रेंड्स रानी का अभिलेख कहा जाता है किसको? कौशाम्बी का अभिलेख को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? तो गांधी जी ने कहा था 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसी में। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस साहित्य में मौर्य काल के इतिहास का वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड्स यह इंडिका है मेगास्थनीज का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक जो था अवंती का था, और बिंदुसार ने इसी को भेजा था अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला, और विद्रोह को सफलतापूर्वक अशोक ने दबा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो था ये पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और आखिरी में लोधी वंश। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ सैयद वंश मिस है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उसके बाद देखिएगा तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो है यह कब हुआ था? बताइए राइट आंसर। 23 जनवरी 1565 को। ठीक है, इसको बनीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। 1565 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स एक तरफ इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना थी जिसका नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था, और दूसरी तरफ अकेले विजयनगर साम्राज्य था जिसका नेतृत्व रामराय कर रहा था। यह जो युद्ध है विजयनगर का पतन का कारण है, यह युद्ध विजयनगर हार गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि चांदी का टांका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो फ्रेंड्स यह किसने चलवाया था? यह चलवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इसी ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों पर सिंचाई कर निम्नलिखित में से किस शासक ने लगाया था? सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल में पिलई शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो फ्रेंड्स यह छात्र के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौंसी मेला का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बौंसी मेला जो है फ्रेंड्स यह लगता है बांका में। ठीक है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में आकर के मिलती है? तो यह पटना के निकट में मिलती है। उसके बाद पुनपुन नदी जो है ये फतुहा में मिलती है गंगा में। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 4 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और अपशिष्ट मिट्टी। ठीक है, कगारी मिट्टी यहाँ मैं लिखता हूँ, उसके बाद टाल मिट्टी, उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, अवशिष्ट मिट्टी
इसको ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित किया गया था, तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि सविनय अवज्ञा के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो इनको गिरफ्तार किया गया था छपरा से, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, बिहार स्पेशल वाला वीडियो देख लीजिएगा जरूर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल फीताशाही। बाकी देखिए बाकी सभी जो हैं ये सुशासन की विशेषता है, जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का शासन। देखिए यहाँ मिलान करना है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, आपात जर्मनी, मूल कर्तव्य रसिया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भूमि सुधार अधिनियमों में को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपबंध सम्मिलित किया गया, तो ये किया गया किसमें, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसमें, 9वीं अनुसूची में। चलिए 10वीं में दल बदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो फ्रेंड्स यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल 169 है। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिनका लक्ष्य देश में पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से प्रावधान शामिल हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें राज्य वित्त आयोग की स्थापना और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, ये 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 110 नंबर। देखिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है यह राज्य के उच्च न्यायालय की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेघालय का पठार जो है किसका भाग है, मेघालय का जो पठार है यह भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, ये धारवाड़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टान। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है यह कितनी है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लगभग 73% जो है ओवरऑल साक्षरता दर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो यह किलिमंजारो है। ठीक है, तंजानिया में है, ध्यान रखेंगे। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है रोवर्स कप। उसके बाद देखिए वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति जो है कार्य करता है, तो फ्रेंड्स यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। उसके बाद देखिएगा कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं, इनको कहा जाता है प्रति चक्रवात। उसके बाद देखिए शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो शिवाजी ने जो है 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ये झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह पश्चिम चंपारण में है, दूसरा कैमूर में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। उसके बाद देखिएगा कि व्यय नीति के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें शामिल मूल्यह्रास व्यय नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का जन्म हुआ, तो ये तीसरा पंचवर्षीय योजना है। तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का शीर्ष वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यह जिला कैमूर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, तो यह जो समिति है यह समिति कौन सी है फ्रेंड्स, यह सुरेश तेंदुलकर समिति है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा की है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो फ्रेंड्स ये कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में।
2 अक्टूबर के दिन। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। उसके बाद देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो ये कहाँ पर खेला जाएगा? ये खेला जाएगा उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल में तापमान ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान घटता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर जो है लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान कम हो जाता है। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो यह जल डमरू जो है ये बॉस जल डमरू है, ठीक है। भारत, श्रीलंका, पाक जल डमरू के द्वारा अलग होते हैं। पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैग्मा। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये घास की भूमि वेल्ड है, ठीक है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। प्रेयरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, और पंपास जो है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में, और कंपास जो है ये ब्राज़ील में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलिफोर्निया जलधारा, यह जो है कैलिफोर्निया यह प्रशांत महासागर की जलधारा है, बाकी सभी यह अटलांटिक महासागर की जलधाराएँ हैं। उसके बाद देखिए केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स केसरिया जो है ये बिहार में है, ठीक है। चलिए 139 नंबर देखिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? तो देखिए यह परत जो है यह क्षोभ मंडल है, ठीक है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? तो भारी जल जो है यह जमता है आपका कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो 3.802 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने पर यह उबलता है? तो 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलता है। क्लियर? चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 141 से लेकर के 150 तक में जो है मैथ के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है। फटाफट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपना स्कोर बता दीजिए।